हेलो बच्चों, मैं इमरान खान, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री आईवीएन गुड्डा, आपका आइकन ऑफ केमिस्ट्री खान सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को याद है, हम लोगों ने एक सुपर रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है और सुपर रिवीजन सीरीज में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रखा है। मैंने आपको बताया था कि भाई ऑर्गेनिक में मैं सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा और अगर आपने वो 5 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो ऑर्गेनिक जो बोर्ड एग्जाम के अंदर 20 नंबर की आती है, वो 20 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। यार यस कि नो? बहुत अच्छी बात है। और उस सुपर रिवीजन सीरीज में अपना पहला ही क्वेश्चन चल रहा था, वो था कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। और उसमें अपनी 30 नेम रिएक्शन थी और 7 नेम रिएक्शन तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पहली मैंने पढ़ाई थी डार्जन अभिक्रिया, दूसरी मैंने आपको पढ़ाई थी हुंसडिकर अभिक्रिया, तीसरी मैंने पढ़ाई थी फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, चौथी मैंने पढ़ाई थी स्टुअर्ट अभिक्रिया, पांचवी वुर्ज अभिक्रिया, छठी फिटिंग अभिक्रिया, सातवीं वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। आज हम 8वीं रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और वो है उल्मान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई? उल्मान अभिक्रिया। और उल्मान अभिक्रिया उस बच्चे के समझ में आएगी जिसको फिटिंग अभिक्रिया याद है। यानी उल्मान अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया बिल्कुल एक जैसी है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। फिटिंग अभिक्रिया में जहां आप एक बहुत ही क्रियाशील धातु को काम में लेते हो, बहुत ही रिएक्टिव मेटल को काम में लेते हो, जैसे कि सोडियम धातु। अरे यस कि नो? उल्मान अभिक्रिया में अपन सोडियम धातु की जगह कॉपर धातु का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर अपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कॉपर की क्रियाशीलता कम है, तो उसकी रिएक्टिविटी के लिए, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए अपने को टेम्परेचर बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। तो देखिए, तो उल्मान अभिक्रिया मैंने क्या बताया, बिल्कुल फिटिंग अभिक्रिया की जैसी है। इसका मतलब उल्मान अभिक्रिया यदि फिटिंग अभिक्रिया की जैसी है तो इसमें 2 अणु अपने को एल्किल हैलाइड के काम में लेने हैं या फिर एरिल हैलाइड के। बिल्कुल सही जवाब कि सर उल्मान अभिक्रिया में अपने को 2 अणु एरिल हैलाइड के काम में लेने हैं। और एरिल हैलाइड के भी आप 2 अणु बेटा आयोडो बेंजीन के काम में लेना तो रिएक्शन और भी आसान हो जाएगी, क्योंकि आयोडो बेंजीन में कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड बहुत ही कमजोर होता है, रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। तो उल्मान अभिक्रिया में एरिल हैलाइड के 2 अणु लेने हैं और एरिल हैलाइड भी आप कौन से लोगे? आयोडो बेंजीन। ठीक है भाई, ये मैंने क्या लिख लिया? आयोडो बेंजीन। आयोडो बेंजीन आपको लिखना आता है। क्या नाम है भाई इसका? आयोडो बेंजीन। आयोडो बेंजीन। रिएक्शन किसके साथ करवानी है? कॉपर के साथ। और इसके 2 अणु लेने हैं तो दूसरे को अपन कैसे लिख देंगे? आई, और इधर मैंने क्या लिख दिया? बेंजीन। ये भी क्या है? आयोडो बेंजीन। टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने हीट का निशान दिखा दिया। आपको गर्म करना पड़ेगा। गर्म इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता क्या बहुत ही कम है। ठीक है, तो क्या होगा आप सब जानते हो, एक कॉपर है वो 2 आयोडीन को आसानी से निकाल लेगा। जब ये कॉपर इस आयोडीन को निकालेगा तो ये बगल वाला आयोडीन क्या कहेगा? माने ली चालो थे भी आ जाओ। अरे यस कि नो? तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? CuI2। बाहर क्या निकल जाएगा? CuI2 और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बाइफेनिल। याद कीजिए, फिटिंग अभिक्रिया में भी आपका जो मेन प्रोडक्ट था वो क्या था? बाइफेनिल ही था। अरे यस कि नो? और प्लस में क्या निकल जाएगा? CuI2। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई भाई? उल्मान अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए उल्मान अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा आपकी कौन सी अभिक्रिया? उल्मान अभिक्रिया। उसके बाद में जो 9वीं अभिक्रिया थी, आप पहला क्वेश्चन पढ़िए, उसमें 30 नेम रिएक्शन है। जो 9वीं जो रिएक्शन है वो है सैंडमेयर रिएक्शन। वेरी गुड भाई, कौन सी रिएक्शन है? सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, सौंड मारे सैंडमेयर, सौंड मारे सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा? सबसे पहली बात देखिए, सैंडमेयर रिएक्शन को मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊं ना, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। आप बहुत ज्यादा हल्का महसूस करोगे अपने आप को। देखिए, सैंडमेयर अभिक्रिया में सबसे पहले
सेंडमेयर अभिक्रिया में सबसे पहले आप ये मान लो कि आपको एनिलीन लेना है। हालांकि एनिलीन से नहीं स्टार्ट करोगे, आगे बेंजीन डाइएजोनियम लवण से स्टार्ट करते हैं तो भी सेंडमेयर अभिक्रिया, लेकिन मेरे कहने से आप अपने माइंड में ये सेट कर लो कि जब भी आप सेंडमेयर अभिक्रिया लिखो ना, जब भी आप सेंडमेयर अभिक्रिया लिखो तो सबसे पहले आपको एनिलीन को काम में लेना है। किसको काम में लेना है? एनिलीन को। बहुत अच्छी बात है। तो ये लो भाई, हमने एनिलीन का सॉल्यूशन ले लिया। सबसे पहले हमने ले ली एनिलीन, और शायद क्लास में बैठे प्रत्येक बच्चे को एनिलीन तो लिखना आता ही है। कैसे लिखते हैं भाई एनिलीन? सबसे पहले सर हम बेंजीन लिखते हैं और बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं? NH2। यानी बेंजीन में से यदि आप एक H का प्रतिस्थापन, बेंजीन में से यदि आप एक H का प्रतिस्थापन NH2 समूह के द्वारा कर देते हो तो कंपाउंड क्या होता है? एनिलीन होता है। तो ये तो क्या अभी एनिलीन है, इसलिए क्या है? एनिलीन है। और एनिलीन एनिलीन बोले तो ये मान लो कि ये आपकी आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट है, ठीक है भाई। अरे यस की नो, एनिलीन बोले तो क्या है भाई? आपकी आलिया भट्ट है। यहां पे लिख देता हूं मैं, चलो ये आप ये क्या है? आलिया भट्ट है। बहुत अच्छी बात है। तो सेंडमेयर अभिक्रिया में सबसे पहले आप क्या लोगे? एनिलीन लोगे। क्या लोगे? एनिलीन लोगे, ठीक। फिर उस एनिलीन की अभिक्रिया आपको करवानी है, एक फेमस रिएजेंट है NaNO2 प्लस HCl। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि यहां पर देखिए ज्यादातर बुक में HCl का एक ही मॉलिक्यूल लिखा हुआ मिलता है, लेकिन रिएक्शन आपकी आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए आप HCl के 2 मॉलिक्यूल लिख देना, ठीक है, ताकि बैलेंसिंग में जब अपना अभिक्रिया को संतुलित करें तब अपने को कोई दिक्कतें ना हो। तो सबसे पहले आपने क्या लिया? एनिलीन लिया। एनिलीन की अभिक्रिया आपने NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अमाइन, इन दोनों के मिक्सर के साथ की। तो क्या हुआ भाई? जब इन दोनों के मिक्सर के साथ आपने अभिक्रिया की, जब आपने एनिलीन की अभिक्रिया इन दोनों NaNO2 प्लस HCl के मिक्सर के साथ की, इस रिएजेंट के साथ की, तो क्या होगा? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। यहां से Na और यहां से Cl, बाहर क्या निकल गया? NaCl। ये 2H और ये 2H बोले तो 4H, और 2 ऑक्सीजन बोले तो माइनस में क्या निकल गया? 2H2। अरे यस की नो। अब क्या बच गया? इधर देखिए, बेंजीन, एक N ये बच गया, एक N ये बच गया, एक Cl ये बच गया, तो ये बच गया बेंजीन, N2 बच गए तो N2 प्लस और Cl माइनस। हाँ, इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बहुत ही कम लेते हैं, और वो कितना लेते हैं? 233 से 278 केल्विन, या फिर आप इसको 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप सेंडमेयर अभिक्रिया लिखो, सबसे पहले आपको एनिलीन को लिखना है। एनिलीन बोले तो कौन है? ये आलिया भट्ट है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवानी। टेम्परेचर बहुत ही कम लेना है, ये मान लो कि बर्फ में डाल के रिएक्शन करवानी है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। साइड प्रोडक्ट क्या क्या बाहर निकलेंगे? NaCl, 2H, 4H और 2 ऑक्सीजन 2H2O, और क्या बच गए? बेंजीन, 2 नाइट्रोजन और Cl, तो बेंजीन N2Cl। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। देखो ये तो क्या है? बेंजीन। एक नाइट्रोजन को अपन क्या बोलते हैं? एचओ, 2 को डाइएजो, प्लस को ईएम, तो बेंजीन डाइएजोनियम, क्लोराइड। शॉर्टकट में इसको BDC, बेंजीन, क्या भाई? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यानी अपना जो एनिलीन था वो किस में चेंज हो गया भाई? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में। यानी अपनी जो एनिलीन बोले तो ए बोले तो आलिया जो भट्ट है वो बद्री की दुल्हनिया में चेंज हो गई। बद्री
की दुल्हनिया, बीडी बोले तो बद्री की दुल्हनिया में चेंज हो गई। जो आलिया भट्ट है उसकी रिएक्शन जैसे आप NaNO2 प्लस HCl के साथ कराओगे, बहुत ही कम टेम्परेचर पर उसको ठंडा करोगे, उसको कूल करोगे, तो जो आलिया है वो बद्री की दुल्हनिया में चेंज हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस विक्रिया को इतनी विक्रिया को सेंड मैंने विक्रिया नहीं बोलती, ये तो मैं लिख रहा हूं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आई उसको आप आसानी से लिख लो। ये इतनी जो प्रोसेस है, एनिलीन से आपने जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया है, इस अभिक्रिया को अपन इंग्लिश में तो बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन हिंदी में बोलते हैं डाइएजोटीकरण। डाइएजोटीकरण यानी डाइएजोटीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि भाई जो आलिया भट्ट है वो बद्री की दुल्हनिया में चेंज होती है, यानी एनिलीन है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में चेंज होता है। ठीक है, अब आगे एक बहुत ही शानदार बात बता रहा हूं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही शानदार अभिकर्मक होता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक, उससे आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा सोल्ट है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इससे आप कोई भी एरोमेटिक यौगिक बना सकते हो। तो इससे अपन आगे क्लोरोबेंजीन भी बना, ये मान लो जमूरा है, ये क्लोरोबेंजीन भी बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन भी बनाएगा, आयोडोबेंजीन भी बनाएगा, फ्लोरोबेंजीन भी बनाएगा। इससे आप कुछ भी बना सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो सबसे पहले एनिलीन को आपने किसी में चेंज कर लिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में। ठीक है, फिर ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ना, ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इससे अपन क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, इससे अपन ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। ठीक है, इससे अपन साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं और इससे अपन आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं। अगर आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो रिएक्शन करवानी है CuCl प्लस HCl, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस उसी का आप जो सोल्ट लोगे ना उसी का ही एसिड लेना है, जैसे क्यूप्रस क्लोराइड तो HCl। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या ले लिया, मान लो क्यूप्रस ब्रोमाइड तो प्लस HBr, यानी जो लवण लोगे उसका ही अम्ल, जो लवण लोगे उसका ही अम्ल। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर CuCN प्लस HCN भी काम में ले सकते हो, HCN की जगह KCN भी काम में ले सकते हो, NaCN भी काम में ले सकते हो। ठीक है, या डायरेक्ट इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा सकते हो, KI के साथ भी करवा सकते हो। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या किया, एनिलीन को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में चेंज कर लिया। फिर इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब आप CuCl प्लस HCl के साथ करके अगर इसको हीट दोगे तो कुछ नहीं होगा, इसमें N2 तो बाहर निकल जाएगी, N2 बाहर निकल जाएगी। और जैसे N2 बाहर निकलेगी ना तो आप माइंड में ये सेट कर लो कि CuCl प्लस HCl का काम है बेंजीन के ऊपर Cl लगाना, यानी CuCl प्लस HCl आपको प्रोडक्ट देगा क्लोरोबेंजीन। ऐसे यहां पर हीट करोगे तो N2 तो निकल जाएगी, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। ऐसे यहां पर हीट करोगे तो N2 तो आपकी निकल जाएगी, प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, साइनोबेंजीन। क्या मिलेगा, साइनोबेंजीन। नहीं, आप माइंड में ये सेट कर लो, CuCl प्लस HCl एक मशीन है जिसका काम है Cl लगाना, CuBr प्लस HBr भी एक मशीन है जिसका काम है Br लगाना, CuCl प्लस HCl भी एक मशीन है जिसका काम क्या है, Cl लगाना। ठीक है, ध्यान रहे ऊपर वाली जो दोनों विक्रिया है ना, ऊपर वाली जो दोनों विक्रिया है, ऊपर वाली जो दोनों विक्रिया, इनको अपन बोलते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। इनको अपन क्या बोलते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, हाँ, ये रिएक्शन भी आपके समझ में आ गई। अगर KI के साथ, ये भी बहुत ही फेमस रिएक्शन है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्या होता है जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड KI के साथ क्रिया करता है। तो गर्म करोगे तो एक तो बाहर क्या निकलेगी, N2 माइनस में N2, और एक इसका Cl माइनस और इसका K प्लस KCl, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, I, तो क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा भाई, आयोडोबेंजीन। तो शायद सेंडमेयर अभिक्रिया भी आपके समझ में आ गई। मैंने पूरी रिएक्शन इसलिए बताई है क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कह देता है कि एनिलीन से निम्न को प्राप्त कीजिए। एक ऑप्शन में दे दिया क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। यानी एनिलीन से आप ये डायरेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन एनिलीन को पहले आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये
अपनी होगी सेंड में रिएक्शन। लिख लिख के प्रैक्टिस करो, 100% आपके समझ में आएंगी। ठीक, उसके बाद में जो 10वीं रिएक्शन अपने वो है गाटरमान अभिक्रिया। वो क्या है? गाटरमान अभिक्रिया। और मैं तो कह रहा हूं कि जिस बच्चे के सेंडमेयर अभिक्रिया याद है, ये मान के चलो उसके गाटरमान अभिक्रिया भी याद है। कुछ भी नहीं करना, सेंडमेयर अभिक्रिया में जहां पर आपने कॉपर का लवण काम में लिया था, वहां पर सिर्फ कॉपर चूर्ण काम में लेना है। यानी सबसे पहले आप क्या लोगे? बद्री की दुल्हनिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन क्या लिखोगे? कॉपर चूर्ण लोगे प्लस HCl, हीट कर देना। यहां पर कॉपर चूर्ण लोगे प्लस HBr और हीट कर देना। प्रोडक्ट सेम बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। यहां पर क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। प्लस में क्या निकलेगी? N2 और यहां पर भी N2। ठीक है, तो देखिए बेटा अपने 10 नेम रिएक्शन सोल्व कर ली हैं। अपने 20 नेम रिएक्शन और बची हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।